हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक रफ़ल या फिर कह सकते हैं गैदर ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम बेसिक बॉडी पार्ट काट लेंगे। ये टॉप पार्ट है। अस्तर स्ट्रेचेबल है, इसीलिए आप अगर परफेक्ट फिट भी लेंगे तो चलेगा। आप मेज़रमेंट देख सकते हैं। ये मैंने नॉर्मल नेक से थोड़ा सा डीप रखा है क्योंकि वेस्टर्न ड्रेस है तो अच्छा लगेगा। स्कर्ट पार्ट की कटिंग आप थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि ये पेंसिल स्कर्ट कह सकते हैं, उस टाइप से है। ये लेंथ हमने ली है वेस्ट से नी लेंथ तक, टॉप पार्ट के अलावा। इस साइड से हम इसकी कमर की माप करेंगे, जो वेस्ट लाइन कहते हैं। इसको आप मार्जिन 1 इंच रखेंगे तो आपका ढीला ही होगा क्योंकि ये कपड़ा स्ट्रेचेबल है, नॉर्मल कॉटन या क्रेप नहीं है। ये अगर आप कॉटन या क्रेप ले रहे हैं तो आपको थोड़ा और मार्जिन रखना होगा। ये देखिए, हिप की मेज़रमेंट के हिसाब से हमने फिटिंग काटी है। ये अगला और पिछला पल्ला। अब देखिए, ये है मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक मेरे पास करीब 3.5 मीटर था, लेकिन इसका अरज बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले स्कर्ट पार्ट काटेंगे। इसको हम डबल करेंगे, यानी 21-22 की लेंथ है तो 42-44 काटेंगे, क्योंकि जब हम इसकी गैदर बनाएंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। ये है फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में भी हमें अंग रखा स्टाइल में प्लीट्स डालनी है, इसीलिए इसको भी एक्स्ट्रा लेंगे। बैक पार्ट हम एज इट इज़ काट लेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि पीछे प्लेन है, कोई डिज़ाइन नहीं है। अगर आपका फैब्रिक अस्तर वाला क्रेप या कॉटन है तो आप पीछे जिप के लिए ज़रूर लाइन बना लें। यहाँ से हम अम्ब्रेला काटेंगे, जो कि सबसे नीचे फ्रिल के तौर पे ऐड होगा। ये हमारे घुटनों की गोलाई, यानी दोनों पैर एक साथ रखने के बाद जितनी गोलाई आ रही है उतनी होनी चाहिए, या फिर स्कर्ट पे जो हमने कटिंग की है नीचे की, उतनी कम से कम होनी चाहिए। ये मैंने अम्ब्रेला 15 इंच का काटा है, जो कि तैयार करीब 13.5 होगा। और एक लेयर इससे थोड़ा छोटा काटेंगे ताकि ये डबल लेयर शो हो। ये भी सेम तरीके से आप देख सकते हैं, दो लेयर बन गई है। स्लीव हमने जो इसके अम्ब्रेला से कॉर्नर निकाला था, उसी से मैं स्लीव बना रही हूँ। 8 इंच का मार्क बना के एक रैंडम स्लीव कर्व बना लेंगे। ये आपके आर्म होल के बराबर होना चाहिए। उसके बाद ये अच्छी खासी हाफ अम्ब्रेला स्लीव बन जाती है। अब देखिए, ये सिलाई के लिए सबसे पहले हम आगे वाले पल्ले को जोड़ लेंगे, नेक तैयार कर लेंगे। नेक तैयार करने के बाद हमें प्लीट्स बनाने में आसानी होगी। इसको उलट के बनाया है मैंने, इसमें अलग से मैंने पट्टी नहीं दी है। आप चाहें तो इसको अलग से पट्टी देके गला बना सकते हैं। ये देखिए, ये गला तो फिट हो गया। अब यहाँ पे हम एक बार कपड़े का सेंटर लेके एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा फिसले नहीं। आप चाहें तो सिलाई के बाद ये इस वाली सेंटर मार्क को खोल सकते हैं। अब आप क्रिस क्रॉस में प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। प्लीट्स को पिन से सिक्योर कर लें। आप इसके पिन की लेंथ, ये प्लीट्स की लेंथ सफिशिएंट दें, जो कि
1 से 2 इंच की होनी चाहिए, तभी वो आपकी विजिबल होगी। नीचे का कपड़ा देखिए मुड़े ना आपका। ये 3 प्लीट हो गई। मैंने इसमें टोटल 4 प्लीट्स डाली है। ये आ गई हमारी 4th प्लीट। कोशिश करें कि आपकी जो 4th प्लेट है वो सेंटर तक आ जाए, यानी कि जो फर्स्ट प्लेट आपने डाली है वो ओवरलैप होके दूसरे साइड गई है। अब देखिए यहाँ से हमारा अस्तर पूरा कवर हो रहा है, और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से हमारी फिटिंग 8.5 9 ही आनी है, और ये फैब्रिक हमने 12 की विड्थ में काटा है। अब सेम तरीके से दूसरी साइड भी प्लीट्स बना लेंगे। इस प्लीट से हमारी फिटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो इसको सिल के सिक्योर कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही खुला छोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा ओवरलैप होना चाहिए ताकि जो फर्स्ट क्रिस क्रॉस लेयर है हमारी वो सेंटर में आए। इसी तरीके से सारी प्लीट्स एडजस्ट करेंगे हम। हमारी सारी प्लीट्स एक दूसरे पे वी बनती हुई आनी चाहिए। ये देखिए लास्ट प्लीट। ये बन गई है। अब हम एक बार प्लीट्स को सिक्योर कर लेंगे और एक्स्ट्रा बाद में काटेंगे। क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी पिन्स लगाई हैं, वो स्टिचिंग के दौरान अगर सुई के नीचे आएंगी तो टूट भी सकती है हमारी निडल। अब हम सारे निडल्स निकाल लेंगे जो हमने इसमें लगाई थी। अब देखिए बाकी सारा पोर्शन हम एडजस्ट करते हुए सिल लेंगे। इससे हमारा जो लेयर वाला कपड़ा है वो एक्स्ट्रा अगर होगा तो निकल आएगा, और नहीं होगा तो वो हमारे प्लीट्स में दब जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि प्लीट्स जितनी हमने डाली है उतना कपड़ा बचा रहे। ये देखिए एक्स्ट्रा कट करने के बाद ये आ गया फ्रंट का फाइनल डिज़ाइन। अब हम बैक पार्ट की तरफ चलते हैं। बैक पार्ट में हम बस गले को सिल के पलट लेंगे। आप इसमें सिलाई की उरेप पट्टी लगा के भी गला बना सकते हैं, अगर आपका फैब्रिक क्रेप या कॉटन है तो। अब हम इनविजिबल तरीके से शोल्डर अटैच कर लेंगे। वेस्टर्न ड्रेस में ये ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आपकी सिलाई परफेक्ट है, कटिंग परफेक्ट है, तो ये गला एकदम परफेक्ट बैठेगा। ये देखिए अब गला हमने पलट के इसको एक सिलाई से सिक्योर कर लेना है। क्योंकि कपड़ा मेरा हल्का क्रिम्प टाइप का है तो स्ट्रेचेबल फैब्रिक के साथ वो मैच कर रहा है। अगर अंदर अस्तर थोड़ा सा टाइट भी हो जाए तो फैब्रिक भी थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी होल्ड करेगा। फिटिंग मार्क लगाइए और एक रैंडम फिटिंग लगा लीजिए। आप इसको बाद में और टाइट या लूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा इसको आप एक ही सिलाई लगाएं और जो आपका परफेक्ट फिट है वो लगा लें, क्योंकि जब स्कर्ट पार्ट हम जोड़ेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। ये देखिए स्कर्ट पार्ट में हम गैदरिंग बनाएंगे धागा खींचने वाले मेथड से। जैसे एक सिलाई लगाने के बाद गैदर बनाने के लिए धागा खींच लेंगे हम।
ये सबसे आसान तरीका है गैदरिंग बनाने का। अदरवाइज़ आप इसमें दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इलास्टिक लगा के आप सिलाई कर दें तो भी गैदरिंग बनती है और वो स्ट्रेचेबल भी रहता है। ये देखिए, धागा खींच के हमने इस तरह से गैदरिंग बना ली। अब इसको हम स्कर्ट के टोटल लेंथ में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि सारी गैदरिंग एक ही जगह इकट्ठी हो जाए। पूरे हिस्से में हम बराबर करके बांट लेंगे। क्योंकि कपड़ा हमारा स्ट्रेचेबल है, इसीलिए हमें इसको ध्यान से करना पड़ेगा। अब हम इसको एक सिलाई करके सिक्योर कर लेंगे। क्योंकि थ्रेड पुलिंग वाला है तो वो धीरे धीरे लूज़ होता जाएगा, इसलिए उसको सबसे पहले अस्तर के साथ जोड़ के फिक्स कर लेंगे। फिर हम दूसरे साइड का गैदर बनाएंगे। आप ध्यान रखें कि जहाँ पे आपने गैदरिंग की है वो सारा का सारा कटा हुआ पार्ट बाहर की तरफ आए, यानी कि जब आप सिलाई करें तो जिस पहले जो सिलाई की थी उसी के ऊपर आ जाए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो क्लियरली बाहर आए। अदरवाइज़ वो कभी कभी सीधे साइड में टेढ़ा मेढ़ा होकर निकल आता है, फिर वो देखने से अनफिनिश्ड टाइप दिखता है। इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए, वन साइड इज़ डन, लेट्स गो टू द अदर साइड। ये देखिए, दोनों साइड की गैदरिंग बन गई है। अब हम दूसरा पार्ट भी करेंगे। इस पार्ट में मैंने 4 लाइन गैदरिंग की है, ये देख सकते हैं आप। लेटर मैं फ्रंट पार्ट में भी 4 स्टिच गैदरिंग करूँगी। इससे हमारा कपड़ा सिस्टमैटिकली गैदर दिखाई देता है। अदरवाइज़ जैसे कपड़ा जॉर्जेट है तो वो पूरा फॉल होके एक साइड आ जाता है, जिससे फिर वो गैदर हमारा सुंदर नहीं दिखता। इसीलिए इसको हम, आप चाहें तो उसको और 4 की जगह 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। आपकी जितनी इच्छा हो उतनी गैदरिंग आप डाल सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा गैदरिंग डालेंगे तो उसमें आप इलास्टिक थ्रेड का यूज़ करें। ये देखिए, अब हम फ्रंट और बैक पार्ट जोड़ लेंगे स्कर्ट का। अभी यहाँ पे स्कर्ट की वेस्ट फिटिंग लगानी है और नीचे जो ये घुटनों पे जो हमने फिटिंग ली थी वो। बाकी जितना आपने मार्जिन लिया है एक्स्ट्रा उतना आप ज़रूर सिल लें, क्योंकि अगर आप नहीं सिलेंगे तो पहनने पे वो थोड़ा सा फूला फूला सा या फिर कहें कि ढीला ढीला बहुत दिखाई देगा। ये देखिए, अब हम इसमें टॉप पार्ट ऐड कर देंगे। टॉप पार्ट हम गोलाई के हिसाब तरीके से जॉइन करेंगे, तो आप 3-4 पिन लगा लें ताकि उसकी परफेक्ट गोलाई हमें मिल जाए और कोई भी लेयर फिसले नहीं सिलाई करते टाइम। आप देख सकते हैं टॉप पार्ट को स्कर्ट पार्ट से गोलाई के मेथड से अटैच कर रही हूँ। इससे कभी जैसे आपको स्कर्ट की फिटिंग में दिक्कत हो तो आप सिर्फ नीचे की स्कर्ट निकाल के गोलाई चेंज कर सकते हैं या फिटिंग। पूरा 1 स्टिच होने पे आपको अगर टॉप पार्ट टाइट हो रहा है, स्कर्ट पार्ट ढीला हो रहा है तो दिक्कत आ सकती है, पूरी ड्रेस खोलनी पड़ेगी। ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दें। अब बॉटम पार्ट जो हमने अम्ब्रेला काटा था फ्रिल, वो हम एक बार मेज़र कर लेंगे कि बराबर आ रहा है या नहीं। अब हम फ्रिल पार्ट को नीचे से और साइड से अटैच कर लेंगे। दोनों फ्रिल्स को अलग अलग करेंगे ताकि वो इंडिविजुअली रहे। आप चाहें तो नीचे पीको कर सकते हैं, मैंने इसको फोल्ड किया है। ये देखिए, दोनों लेयर तैयार हो गई है। अब मैं इसको एक साथ अटैच कर दूंगी
क्योंकि जितनी लेयर्स रहेंगी उतना ही कपड़ा फिसलने का चांसेस रहता है। अब कम से कम 2 एक साथ जुड़े हुए हैं तो तीसरे में जोड़ने में आसानी होगी। ये देखिए, ये लेयर अब हम स्कर्ट पार्ट से अटैच कर देंगे। आप पिन से सिक्योर कर लें, इससे आपका मेज़र भी हो जाएगा कि सिलाई के बाद वो बराबर है या नहीं। फ्रेंड्स, इसी ड्रेस के साथ मैंने इलास्टिक थ्रेड का यूज़ भी बताया है, आप वो मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। उसको मैंने सेपरेट रखा है क्योंकि ड्रेस वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही थी। ये देखिए, गैदरिंग फ्रिल्स ऐड हो गई हैं। अब हम स्लीव ऐड करेंगे। स्लीव भी अम्ब्रेला स्टाइल में ही है, तो आप इसका आर्म होल नाप के सिलाई फिटिंग मार दें और सेम जिस तरह से हमने कमर जोड़ी है राउंड मेथड में, उसी मेथड में हम स्लीव भी जोड़ेंगे राउंड मेथड में। तो आर्म होल का निचला हिस्सा जहाँ से फिटिंग आई है वहाँ से शुरू करेंगे और पूरा राउंड लेते हुए वापस उसी जगह आ जाएंगे। तो ये हमारा राउंड मेथड हो गया, इससे मैंने स्लीव अटैच की है। स्लीव भी हमने फ्रेंड्स नीचे वाली फ्रिल के साथ तैयार कर ली थी। ये दूसरी स्लीव भी अटैच कर ली हमने। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए ड्रेस की फाइनल लुक। आप इसको अपने हिसाब से फिटिंग दे सकते हैं। थैंक यू।